बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 8, जो कि एक नई बुक आई थी बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम के हवाले से। तो इसी को आज से हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो यकीनन इसके अंदर जितने भी एक्सरसाइज होंगे, हर एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इन सब को हम वन बाय वन अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उन सब के लिए आपको अलग अलग शॉर्ट्स वीडियोस मिलेंगे। तो उसके लिए यकीनन अगर आप पूरे एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का। आप वहां क्लिक करेंगे तो इस बुक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे या जितने भी सवाल जो मैंने एक्सप्लेन करके अपलोड किया हुआ होगा, वो आपके सामने आ जाएंगे। आप वन बाय वन अच्छी तरह से देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए सर्च बार पर वही सवाल लिखिएगा। पूरा सवाल लिखने के बाद आप लास्ट में इल्मी दरसगाह लिखेंगे, तो उसी सवाल का जो शॉर्ट वीडियो होंगे 2-3 मिनट के, वो आपके सामने आ जाएंगे। आप क्लिक करके इजीली इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 आईसीटी फंडामेंटल्स की जो एमसीक्यूज दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो सवाल है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट 1 है द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। तो अगर आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे ना, इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल, एक छोटे से जगह पर अगर उसका एरिया कम हो, तो उसको कौन सा नेटवर्क का नाम दिया जाता है, ये आपने बताने हैं। ठीक, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पार्ट ए है लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसे लोकल कहा जाता है, या MEN मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, या वेन या पेन। तो लोकल का मतलब एक खास हद में होते हैं, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में ही आते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर होंगे। इसके बाद मेन में जो है एक सिटी के अंदर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को रखेंगे ना, तो जो नेटवर्क बनते हैं उसे मेन कहा जाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन। ठीक, इसके बाद वेन, तो इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर भी आप इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। दो कंप्यूटर अगर जुड़े हुए हो तो इस पूरे नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा, तो उसे वेन कहा जाता है। ठीक, तो इंटरनेट आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो वेन में ही आते हैं। पेन पर्सनल एक एरिया नेटवर्क होते हैं, जिसमें यकीनन एक आदमी के पास, एक फर्द के पास जो है ना, मोबाइल भी हो और कंप्यूटर भी हो, टैबलेट भी हो, तो वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं काम करने के लिए, तो इसे पेन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं टू इन द हाई रेट ऑफ डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। तो अगर आप एक माहौल में बहुत ज़्यादा हाई रेट के साथ गुफ्तगू करना चाहते हो ना, बात को एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया जो है, जो ज़रिया है, वो ज़्यादा मौजून है, वो आपने बताने हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा हाई रेट कहा जाए तो इसके लिए यकीनन इसमें कोएक्सियल केबल जो है, इसके तार के अंदर दो ही कनेक्शन होते हैं। तो ये हम टीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो और वीडियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी तरह ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर, इसके अंदर पेयर्स की फॉर्म में दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, और फाइबर ऑप्टिक केबल ये ग्लास की फॉर्म में होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हाई रेट जिनमें जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की सलाहियत होती है फाइबर ऑप्टिक केबल में। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर दूर भी हो, तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डेटा को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत होती है इसके अंदर। ठीक, इस जो मीडिया भी आप कहेंगे, आप केबल भी कह सकते हैं, तो ये आपका सही ऑप्शन होंगे टीवी, जो कि कोएक्सियल केबल में ही आएंगे। ठीक, इसके बाद है आपके पास 3 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ट्रांसमिट मैसेज इंटेलिजेंटली टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस, यकीनन ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, रूटर, स्विच, एनआईसी, एक्सेस पॉइंट, इनका काम होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को या डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक, मुंतकिल करना, इनका काम होते हैं। लेकिन इंटेलिजेंटली टू द डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल की तरफ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली अगर भेज रहे हो ना, कौन सा जो डिवाइस है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो आपने बताना है। तो ये रूटर और स्विच दोनों
दोनों आ सकते हैं इसमें, तो ज़्यादा जो बेस्ट आंसर होंगे वो स्विच ही होंगे, समझ गए। तो इसका काम जो है वो केबल के थ्रू होते हैं और ये बगैर केबल भी होते हैं, तो ये आपका बेस्ट आंसर होंगे स्विच। ठीक, आप इसके लिए रूटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी इंटेलिजेंटली डेस्टिनेशन डिवाइस है, क्यों ये लेन को मुख्तलिफ लेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उस वहाँ ट्रांसफ़र करने की सलाहियत होते हैं इसके अंदर भी। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आप टीचर से ज़रूर इसके बारे में पूछ लीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद अगला है फॉर विच टेक्नोलॉजी क्रिएट्स कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन। तो कौन सा वाला जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन, कंप्यूटर की तरह बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसकी तरह। ठीक, तो कंप्यूटर असिस्ट जो ट्रांसलेशन होते हैं, इसका जो टेक्नोलॉजी का काम क्या होते हैं, ये लैंग्वेज को, ज़बान को या उर्दू को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करने की सलाहियत होती है। जो टेक्सिस होते हैं जैसे कि ABC या अलिबा होते हैं, जो अल्फाज होते हैं ना, उसको ये ट्रांसलेट करने की सलाहियत होती है। ठीक, तो ये कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन नहीं होंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में अगर आप के पास कोई एक सर्वर होना, जैसे कि हम जानते ही है कि बाकी जो क्लाइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, सर्वर एक मेन कंप्यूटर होते हैं, तो अगर वो काम बहुत ज़्यादा फ़र्ज करें कभी कभार बहुत ज़्यादा बोझ होना, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम आए, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे सर्वर से हेल्प लेके काम को डिस्ट्रीब्यूट करके वो कर सकते हैं। तो इस तरह के होते हैं ये टेक्नोलॉजी, तो ये भी नहीं होंगे। और वर्चुअल रियलिटी जो है, इसका काम क्या होते हैं, एक डिवाइस होते हैं, एक मशीन, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा जो आपको बिल्कुल रियल की तरह आपको इमेज दिखाते हैं, जिसमें एक हेलमेट नुमा भी हो सकते हैं या ऐनक की तरह आप समझ सकते हैं। जब आप इसको अपने आंखों पर लगाएंगे ना, तो यकीनी बात है वहाँ आपको बिल्कुल रियल की तरह नज़र, आप घर बैठे जंगल की जो मज़े ले सकते हैं, जंगल के जो जानवर है उसको आप डायरेक्टली फेस टू फेस लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही वो ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं या ये नज़ारे हैं। ठीक, तो ये होते हैं वर्चुअल रियलिटी जो कि कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन को क्रिएट करते हैं। तो यही आपका सही ऑप्शन होंगे। ठीक, मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्न कर सकते हैं, इसको यकीनी बात है ये आपका जो AI की तरह ना, आपका AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करने की सलाहियत होती है। तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद फिफ्थ है विच टेक्नोलॉजी यूजेज लेज़र बीम टू क्रिएट इमेज। तो ये लेज़र बीम का यूज़ करके ना आपको एक इमेज दिखाते हैं, पूरा आपकी बॉडी की तरह ही आपको नज़र आते हैं, आप उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम भी सकते हैं। ठीक, अगर ये हम लेज़र इस तरह से, जिस तरह हम लाइट लगाते हैं उसी तरह से अगर आप यहाँ लाइट लगाएंगे, लेज़र यूज़ करेंगे, तो वहाँ एक आपको बंदा खड़े होके नज़र आएंगे, आप उसके इर्द गिर्द इस तरह से घूम भी सकते हैं और सारे साइड को आप देख भी सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D होलोग्राफिक इमेज को कहा जाता है, लेज़र बीम टू क्रिएट इमेज बनाने वाले जो टेक्नोलॉजी है इसको। ठीक, और रोबोट जो कि एक मशीन ही होते हैं जो कि डिसीजन मेकर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो है ये हम अभी बात कर चुके हैं। तो AI जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा जो मसाइल है रियल लाइफ के, वो भी हल करने की सलाहियत होती है इस तरह के टेक्नोलॉजीज में, समझ गए। नेक्स्ट है आपके पास, लास्ट है, तो विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स टेली कम्युनिकेशन एट हाई स्पीड। तो कौन सा वाला जो टेक्नोलॉजी है यहाँ वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ आपको टेली कम्युनिकेशन यानी बात करने की, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम डेटा पहुंचाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्चुअल रियलिटी हम बात कर चुके हैं, ये तो रियल की चीज़ें इमेज दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो कि अगर मुश्किल हो कोई काम तो यकीनन दो या दो से ज़्यादा मिल के काम करने की कोशिश करते हैं। रोबोट जो कि एक मशीन है जो डिसीजन मेकर होते हैं आमतौर पर। और 5G 5th जनरेशन जो है ये वाला जो कंप्यूटर है जिसमें यकीनन AI का जो है ये आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के होते हैं 5G वाला टेक्नोलॉजी। ठीक, तो यही आपका सही आंसर होंगे, इसको आपने टिक कर देनी है। ठीक हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के मिल जाएंगे, आप ओपन करके वो भी 1 by 1 अच्छी तरह से देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।